हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि कंज्यूमेबल आइटम को हम कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं और उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये पूरा न्यूमेरिकल है जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपने इस कंज्यूमेबल आइटम का फॉर्मेट नहीं देखा कि कैसे बनता है तो आप रिसेंट वीडियो में चेक कर सकते हैं और उसको देखिए। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नहीं हो पाएगा, आपको फॉर्मेट देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेट देख के आ जाइए और फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमें अमाउंट ऑफ सपोर्ट मटेरियल को कैलकुलेट करना है कि कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा ऑन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। करंट ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2020। जैसे 2023 अभी चल रहा है तो हाँ, ये पिछला क्वेश्चन है, इसमें 2020 हम करंट ईयर मानेंगे। और इसको सॉल्व करना है कि कितना अमाउंट डेबिटेड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जब भी हम कोई भी सपोर्ट मटेरियल परचेज करते हैं तो ये एक्सपेंडिचर होता है, तो ये डेबिट में जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सबसे पहले क्या आता है, किसी भी स्पोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या कंज्यूमेबल आइटम का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जितना भी पेमेंट क्रेडिटर को किया है, पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, टॉप में आता है कि कितना पेमेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर किया है। 10,000 पूरा करंट ईयर किया है पेमेंट, वो टॉप में आएगा। सबसे पहले ऊपर हमारा पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर आता है। देन अब ऐड और लेस वाले अमाउंट आएंगे कि क्या क्या हमें ऐड करना है और क्या क्या हमें लेस करना है। ऐड क्या करते हैं हम? आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। जितना भी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के एंड में होगा, करंट ईयर कौन सा है? 2020। और एंड में 31 मार्च 2020 में जितना आउटस्टैंडिंग होगा, क्रेडिटर को जितना पे करना होगा एंड में, उसको हम ऐड करते हैं क्योंकि ये हमारा 2020 से रिलेटेड है। जितनी भी चीज़ें हमारी 2020 से रिलेटेड है उसको हम ऐड करेंगे, और जितनी भी चीज़ें 2020 से रिलेटेड नहीं है, जैसे 19 से रिलेटेड है, 21 से रिलेटेड है, उसको हम माइनस करेंगे क्योंकि हम इसमें एक्रूअल बेस मानते हैं। एक्रूअल बेसिस पे करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैलकुलेट, इसीलिए हम उसी साल का पीरियड कैलकुलेट करेंगे जिस साल का हमारा करंट ईयर है। तो सबसे पहले पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर, टोटल क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया? 10,000। फिर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, कितना आउटस्टैंडिंग हमारा लास्ट में 31 मार्च 2020 में कितना आउटस्टैंडिंग अभी भी बच रखा है, वो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, उसको भी ऐड करेंगे। कितना है देखते हैं हम लोग। क्रेडिटर एट द एंड ऑफ करंट ईयर 2500 है, उसको हम ऐड करेंगे और माइनस क्या करेंगे? अभी हम ऐड वाले अमाउंट देखते हैं फिर माइनस वाले देखेंगे। ये ऐड होगा हमारा, और ऐड होगा हमारा एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल के एंड में कितना एडवांस पे कर दिया है? 2019 में कितना एडवांस पे कर दिया है? जो 2019 में जितना एडवांस पे किया होगा वो किस ईयर से रिलेटेड होगा? 2020 से। जैसे 2019 में पिछले साल पेमेंट कर दी है एडवांस में, किस ईयर के लिए पेमेंट किया होगा? 2020 के। तो किससे रिलेटेड है? 2020 के। इसको भी हम ऐड करेंगे। कहाँ है हमारा एडवांस मेड टू द क्रेडिटर? ये रहा, एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल का कितना एडवांस पे कर दिया है? एडवांस कब पे करते हैं? जब हम कुछ चीज़ें हम पहले पे कर देते, जैसे आप अपनी फ़ीस पहले एडवांस में पे कर देते हो। आज 2023 में आप अपनी फ़ीस पे कर दे रहे हो कॉलेज के 2024 के लिए, तो एडवांस है, उसको भी हम ऐड करेंगे क्योंकि वो 2024 से रिलेटेड है। वैसे ही प्रीवियस ईयर 2019 में आपने पे कर दिया है 2020 के लिए, उसको भी ऐड करेंगे। दो चीज़ें ऐड होती हैं, एक हमारा एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और एक क्रेडिटर एट द एंड ऑफ करंट ईयर। ये दो चीज़ें ऐड होगी। और माइनस क्या क्या होंगे? क्रेडिटर एट बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। जो क्रेडिटर 2019 में आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने उनको पे नहीं किया है, वो किससे रिलेटेड है? 2019 के ईयर से। हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि 2020 से रिलेटेड नहीं है। और एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर 2020 था, उसमें हमने एडवांस दे दिया किसके लिए? अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, 21 के लिए। तो इसको भी माइनस करेंगे क्योंकि 2020 से रिलेटेड नहीं है। हमारा टोटल कंज्यूमेबल आइटम आ जाएगा जितना क्रेडिटर ऐड करके आएगा। फिर हम उसमें परचेस हम ऐड करेंगे
परचेस अगर कोई दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम ऐड करेंगे, जैसे कैश परचेस ऐड करेंगे और माइनस करेंगे सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, बुक वैल्यू माइनस करते ना कि मार्केट वैल्यू, उसको हम माइनस करेंगे। देन इतना करके आपका आ जाएगा टोटल क्रेडिटर विच इज़ नॉट इंक्लूड परचेस एंड सेल, उसमें परचेस और सेल इंक्लूड नहीं है, उसको हमने एडजस्ट कर दिया है। फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं और ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं। फॉर्मेट आप याद कर लेना कि क्या क्या ऐड करते हैं, क्या क्या लेस करते हैं, एक बार और रिकैप करते हैं। सबसे पहले पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट मटेरियल सबसे टॉप में आता है हेडिंग में। फिर हम ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर या तो एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इनको हम प्लस करते हैं और माइनस क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इनको हम माइनस करते हैं। देन टोटल क्रेडिटर को एडजस्ट करके आ जाएगा। फिर हम ऐड करते हैं परचेस, माइनस करते हैं सेल, फिर टोटल परचेस और सेल को एडजस्ट करके जितना अमाउंट आता है उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं और ओपनिंग प्लस करते हैं। देन टोटल कंज्यूमेबल आइटम आ जाएगा जितना हमें डेबिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये है क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले अमाउंट पे टू द क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर 10,000 था, उसको टॉप में लिखेंगे। ऐड कर देंगे क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एट द एंड ऑफ करंट ईयर 2,500 और प्रीपेड क्रेडिटर ऑफ द स्पोर्ट मटेरियल एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के एंड में जितना भी हमने एडवांस में पे कर दिया है करंट ईयर के लिए उसको हम ऐड कर देंगे। लेस करेंगे क्रेडिटर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 3,500 और क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एडवांस, जो एडवांस होगा हमारा करंट ईयर का एंड में उसको हम माइनस करेंगे। देन टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा कंज्यूमेबल आइटम ड्यूरिंग द ईयर। अभी उसमें ऐड और लेस हमने अभी एडजस्ट नहीं करा है परचेस और सेल, परचेस को ऐड करते हैं और सेल को माइनस कर देंगे। देन ये टोटल अमाउंट आ जाएगा परचेस सेल को एडजस्ट करके। फिर हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। देन ये टोटल आ जाएगा अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम ड्यूरिंग द ईयर विच इज़ डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो लास्ट आएगा ये सब एडजस्टमेंट करके वही हमारा डेबिटेड होगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम कंज्यूमेबल आइटम के क्वेश्चंस को। और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। और अगर एक और एडजस्टमेंट होती है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। अगर आपको नेट परचेज दिया रहता है तो उसका अलग फार्मूला होता है। ये पेमेंट है, अगर पेमेंट दिया रहेगा आपको कि अमाउंट पेमेंट टू द क्रेडिटर तो आप ऐसा वाला लगाओगे। अगर आपको परचेज दिया होगा तो उसकी अलग एडजस्टमेंट होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।